नमस्कार, केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आप तमाम सुनने वालों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ बेगूसराय के बेहतरीन शिक्षण संस्थान साई इंग्लिश ट्यूटोरियल के निदेशक रुपेश सर हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इंग्लिश के डर का क्या कारण है और कैसे बच्चों को इंग्लिश के भय से भयमुक्त किया जाए, इनसे जानते हैं। सर, हमारे केवी स्टूडियो आप आए हैं, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपके पूरे टीम एवं केवी स्टूडियो के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन सर का, जिनके माध्यम से आज शहर के तमाम युवा या कह सकते हैं शहर के हर प्रबुद्ध जन अपनी बात को साझा कर पा रहे हैं, जो बेगूसराय के जन जन तक पहुंच रहा है। आज एक शिक्षक के रूप में, साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष के रूप में भी आपको जाना जा रहा है। हम चाहेंगे जो भी दर्शक यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और शिक्षा दीक्षा साझा करें। मेरा नाम रुपेश कुमार है। आपके शहर में संचालित साई इंग्लिश ट्यूटोरियल मेरी संस्थान है, जिसके मैं निदेशक हूँ। यह संस्थान शहर में 2009 ईस्वी से डाक बंगला रोड में भवानी ट्रांसपोर्ट के सामने स्थित है और पिछले 12 वर्षों से बच्चों के इंटरमीडिएट लेवल एवं कंपटीशन लेवल की अंग्रेजी की शिक्षा के लिए विख्यात है। सर, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को हमारे दर्शकों से साझा करें। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म मेरा पैतृक निवास रुदौली में हुआ और बहुत ही कम समय, शायद मैं 2 साल का था उस समय। उसी समय से मैं पिताजी के साथ सर्वोदय नगर में रहने लगा और चूँकि हमारे पिताजी पेशे से अधिवक्ता लिपिक हैं, जिसे हम लोग मुंशी जी कहते हैं, और सिविल कोर्ट में पिछले 40 वर्षों से वह प्रैक्टिस में हैं और इसी कारण से हमारी प्रारंभिक पढ़ाई भी बेगूसराय के सर्वोदय नगर स्थित सर्वोदय शिक्षण संस्थान में हुई। वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री अरविंद सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सानिध्य में मेरी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी तरह हुई एवं कॉलेज की शिक्षा बेगूसराय के विख्यात जीडी कॉलेज से हुई। फिर आपने सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को चुना और आज इंग्लिश टीचर के रूप में आपकी पहचान है, तो फिर सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को क्यों चुना और कैसे आप शिक्षक बन गए? यहाँ सर एक क्लाइमेक्स आया मेरे लाइफ में 2008 में, जब मेरा सिलेक्शन इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद, जैसा मैं आपको बता दूं, मैं भी पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूं और तत्कालीन AIEEE की परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक होने के बाद हमारी काउंसलिंग होने वाली थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। मेरी माँ का ब्रेन हेमरेज हो गया और 70% ब्रेन हेमरेज होने के कारण उस समय कह सकते हैं कि हमारे परिवार का जो भी स्थिति था, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, सब कुछ बर्बाद होते चला गया। माँ बच गई, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात रही और मेरी आगे की पढ़ाई पूरी ना हो पाई। मैं इंजीनियर बनने का जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मैंने 2009 में एक कसम लिया कि हमको बेगूसराय से इंजीनियर पैदा करना है। तो मैं तत्कालीन अपने 2-4 दोस्तों के साथ ग्रुप कोचिंग खोला, जिसमें साई कोचिंग सेंटर उस समय नाम हुआ करता था। जी जी। और तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। जी जी। लेकिन मुझे 2-3 साल पढ़ाने के बाद 2011 में ऐसा एहसास हुआ कि अगर हम सारा विषय प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एक जगह, तो कहीं ना कहीं बोरनेस हो रहा है। इसलिए पर्टिकुलर सर बच्चों को अलग अलग कोचिंग मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम तमाम दोस्तों ने डिसाइड किया अपने इच्छानुसार, चूँकि सारे मित्र हर विषय में एक्सपर्ट थे, तो हमारे चारों मित्रों ने मुझे सजेस्ट किया कि रुपेश भाई आप इंग्लिश पढ़ाइए। तब से मैं इंग्लिश टीचर हो गया। आज बेगूसराय में आपकी एक अलग पहचान है, तो मैं चाहूँगा कि अपने संस्थान की उपलब्धि और विशेषता हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हमारा संस्थान, जैसा मैंने पहले बताया, 2009 से जब स्टार्ट हुआ, हमारे पहले बैच से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में क्वालिफाई किए। उसी समय डिफेंस का क्लास हम चलाते थे, एनडीए एयरफोर्स में भी बहुत सारे गए बच्चे। और 2011 से जब हम कम्प्लीटली इंग्लिश पढ़ाने लगे, तो हमने बच्चों के अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट कैसे हो, चूँकि जो बिहार के बच्चे जो भी आते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड, चूँकि मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं है, बच्चे ये सोचते हैं हम अंग्रेजी में पास करना तो है नहीं, उसे मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, तो प्रायः बच्चे बहुत ही कमज़ोर आते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले उन्हें अंग्रेजी में कुछ समझ आए, कुछ वो सुन सकें, महसूस कर सकें एवं बोलने का प्रयास शुद्ध कर सकें। इसके लिए मैं उन सारे बच्चों में चाहता हूं कि एक अच्छी क्वालिटी डेवलप हो। और जहां तक संस्थान के रिजल्ट की बात करें तो पिछले 12 वर्षों से
संस्थान हर साल अपने रिजल्ट को और बेहतर करते जा रही है। अभी लास्ट ईयर हमारे यहाँ के जो बच्चे थे, साहिल कुमार जगदीशपुर के, अंग्रेजी में 100 में 94 अटेम्प्ट किए, और ऐसा हर साल 90+ बच्चे का तांता लगा रहता है। हमारी पूरी उम्मीद है इस बार भी हमारे यहाँ से बच्चे कुछ हैं जिन्हें 95+ का हम लोग आंकड़ा लेके चले हैं, वह बोर्ड में ज़्यादा बेहतर मार्क्स लाएंगे। सर, आज भी जैसा कि आपने कहा कि इंग्लिश 10th तक के बोर्ड के लिए कंपलसरी नहीं है बिहार में, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे करियर के साथ साथ बच्चों के लिए यह एक काला सच है? मैं तो सर इसे थोड़ा और कड़े शब्दों में कहूँगा कि यह बिहार के बच्चों के लिए अभिशाप है। इसमें हमारे तत्कालीन शिक्षा नीति के जो पक्षधर रहे श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी महोदय, जिन्हों के सानिध्य के कारण अंग्रेजी को मैट्रिकुलेशन से ख़त्म किया गया, और ये डिसीजन तब हुआ, शायद उस समय मेरी जन्म भी नहीं हुई थी। हमारे पिताजी हमें बताते हैं कि पहले अंग्रेजी में पास होना पड़ता था, फिर कर्पूरी ठाकुर ने कर्पूरी डिवीज़न लाया और अंग्रेजी का मटिया मेट कर दिया। मैं यहाँ कोई राजनेता का बुराई या बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं अंग्रेजी टीचर के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि शायद उस समय का वो लिया गया डिसीजन आज के वैश्वीकरण के युग में बिल्कुल गलत साबित होता जा रहा है। एवं मैं आपके मंच के माध्यम से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री एवं हमारे भारत देश के शिक्षा मंत्री से गुजारिश करना चाहूँगा कि अंग्रेजी को अगर बेहतर करना है तो खास करके बिहार ही नहीं, वैसे कई स्टेट और भी हैं, शायद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बिहार में तो मैट्रिकुलेशन में अलाउड नहीं है, उसे जल्द से जल्द कंपलसरी किया जाए। जब तक बच्चों को 10वीं में अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक बच्चों की रुचि नहीं जगेगी, और जब तक रुचि नहीं जगेगी बच्चों का अंग्रेजी में विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसा मैं इसलिए भी कहता हूँ जो मैं हमेशा कोचिंग का मेरा मेन स्लोगन होता है, चेंज योर लाइफ विथ इंग्लिश। मतलब यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, तो आपके जीवन में क्रमिक परिवर्तन होना तय है, और उस परिवर्तन से हो सकता है आपको रोजगार मिले, आपको सम्मान मिले, आपको जीने का एक बेहतर ढंग मिले, या कह सकते हैं कि आपको जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन ऐसे होंगे जो आप अंग्रेजी सीखने के बाद ही संभव हो पाएगा। इसलिए अगर एक शब्द में कहा जाए, आज के समय में अंग्रेजी के बिना जीवन अधूरा है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में इंग्लिश के डर का क्या कारण है और कैसे बच्चे को इंग्लिश के भय से भयमुक्त किया जाए? एंग्लोफोबिया जो है, अंग्रेजी से डर, ये वाकई में एक डर नहीं है, एक हेजिटेशन है बच्चों का। जैसा कहा जाता है ना, किसी चीज को यदि आप करते ही नहीं हैं तो होना या नहीं होना उसके बीच में आप रहते हैं। अगर हम कहें कि प्रैक्टिकल किसी चीज को, सपोज आप कोई भी काम कर लें, अगर आपने उसे नहीं किया तब तक आपको ये लगेगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी चीज को नहीं करने से पहले पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है। बच्चे पूर्वाग्रह से परेशान हैं कि चूंकि क्लास 10वीं तक अंग्रेजी का सही से उन्होंने अध्ययन किया नहीं, कारण जो भी हो, तो उन्हें यह लगता है कि शायद ये बहुत क्लिष्ट है, इसलिए भी हमें नहीं अभी तक पढ़ने को कहा गया है। और यही पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण बच्चे का 11वीं में भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जब तक, जैसा मैं प्रायः देखता हूं कि बिहार बोर्ड के बच्चे 11वीं में भी अंग्रेजी पर फोकस नहीं करते हैं, और चूंकि 12वीं में बोर्ड की परीक्षा है इसलिए वो 12वीं में अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। तो मैं अपने पिछले 12 वर्षों के अध्ययन में, अध्यापन कार्य में देखा हूं कि लगभग 80% से अधिक बच्चे को ये रहता है कि सर हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी से बहुत डर है, कैसे होगा, नहीं होगा। मैं उन तमाम बच्चों को मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है अपना काम करना, और अंग्रेजी को अगर आप जैसा अदर सब्जेक्ट को समय देते हैं, मान लीजिए कि आपका दिनचर्या 4 घंटे सेल्फ स्टडी का है, 4 सब्जेक्ट आपका मेजर होता है, उसमें यदि आप अंग्रेजी को भी 1 घंटा पढ़ते हैं तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बशर्ते आपके अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं हो। तो ये डर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह के कारण है, ऐसा कोई डर नहीं है। धन्यवाद सर। एक इंग्लिश टीचर के रूप में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया, आप भले ही इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश आप टीचर बन गए। करियर को लेकर बच्चे जिन जिन क्षेत्रों में जाना चाहते होंगे तो उनमें इंग्लिश का क्या रोल है? गौरव जी, जैसा मैंने पहले बताया, इसके लिए तो एक ही लाइन है, अंग्रेजी के बिना जीवन अधूरा है। हर क्षेत्र में आप चाहे मैनेजमेंट में जाना चाहें, चाहे रिटेल में जाना चाहें, चाहे अपनी
किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, इवन आप अपना एक छोटा सा दुकान ही खोलना चाहें, हर एक सेक्टर में, चाहे बिजनेस हो या सर्विस हो, अंग्रेजी का हर जगह बोलबाला रहा है। अगर आप किसी काम को बिना अंग्रेजी के जानकारी के करते हैं तो जो आपका ग्रोथ रेट होगा, अगर आप अंग्रेजी जानते हैं उस काम के ग्रोथ रेट में आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे बच्चे किधर भी किसी भी सेक्टर में करियर बनाना क्यों ना चाहें, चाहे वो अपना बिजनेस ही करना क्यों ना चाहें, लेकिन अगर अंग्रेजी को वो कम से कम जो एक भाषा के रूप में उनका ज्ञान जरूरी है, विषय के रूप में पढ़े ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 11वीं में अंग्रेजी क्या पढ़ी, 12वीं में क्या पढ़ी, मैट्रिकुलेशन में क्या पढ़ा, हायर एजुकेशन में क्या पढ़ा, लेकिन चूंकि अंग्रेजी एक भाषा के रूप में आपकी जानकारी, इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी यदि है तो आपके जीवन में 4 चांद लगना है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। सर, आप बेगूसराय निजी शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट कोचिंग है उसके कोषाध्यक्ष है उस एसोसिएशन के। जो समाज की धारणा रही है कि आज शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए निजी शिक्षण संस्थान को दोषी ठहराया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक ही शब्द है, शिक्षा को एक निरीह प्राणी समझा गया है आज के समय में। हमें याद है जब हम 2009 में कोचिंग खोलने के बाद ऑफिस में बैठे हुए थे, 4-5 दिनों तक किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था संस्थान में। एक पेरेंट्स आए, उन्होंने मुझसे हालचाल लिया और जब मेरे क्वालिफिकेशन को जाने तो बोले आप तो कुछ और बन सकते हैं, आपको और कोई काम नहीं मिला जो आप कोचिंग खोलिए, तो अंतिम दर्जे का काम है। तो ये जो धारणा निजी शिक्षण के प्रति है और जिनकी भी ये धारणा है, मंच के माध्यम से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आज हमारे तमाम निजी शिक्षक अपने कैरियर को बर्बाद करके आपके बच्चों का कैरियर बनाने में योगदान दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि इनकी कोई गिनती ना हो, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है या इनका स्थान नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हमारा समाज 2 राह पर चल रहा है। एक निजी शिक्षक, उदाहरण तो मैं खुद हूं, मैंने अपना करियर बर्बाद किया, लेकिन आज कई बच्चों का करियर बनाने के लिए दिन रात लगा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षक से ज़्यादा बच्चों का योगदान होता है। मैं एक शिक्षक के रूप में भी इस चीज़ पे बल देता हूं कि शिक्षक पढ़ाना भले चाह लें, जब तक बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे उनका रिजल्ट हो नहीं सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दम नहीं, बहुत दम है कि अगर निजी शिक्षण आज चाहे पूरे बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में आज शिक्षा के स्तर में जो आप विकास देख रहे हैं, इसमें अगर 1 नंबर का स्थान किसी का है तो निजी शिक्षक का ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक शिक्षाविद के रूप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान शिक्षा की दशा और दिशा के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान शिक्षा, खास करके हम कॉलेज एजुकेशन की अगर बात करें, इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की, तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं। कॉलेजों में नियमित क्लास का होना, वहाँ के प्राध्यापकों के द्वारा क्लास का समायोजन करना, हमारे तमाम छात्र नेता वगैरह बहुत तरह के गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई सही रूप से ना हो, सही रूप से संचालित कैसे हो, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान सब लोगों का नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे क्लास 9-10 तक सही से पढ़ लेते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से हो जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, जो कहीं ना कहीं कॉलेज में ही हो रही है, उसका अलग से बहुत ज़्यादा संस्थान नहीं है। वहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ एडमिशन होते हैं, फॉर्म भराए जाते हैं और डिग्रियाँ लाई जाती हैं, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। और जिसका परिणाम ये होने वाला है कि अगले 10-20 सालों में आप देखेंगे कि जो भी लोग, चाहे वो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होल्डर जरूर होंगे, लेकिन उनके पास मास्टर डिग्री कहने के लिए भी शब्द नहीं हो पाएगा कि वो वाकई मास्टर डिग्री होल्डर हैं। तो सर, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जाए? सर, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की जहाँ तक संभावना है, इस पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो तत्काल परिवेश है, हर जगह अच्छे क्वालिफाइड टीचर की वैकेंसी निकाली जाए और क्वालिफाइड टीचर को इस तरह से बहाल किया जाए जिसमें किसी तरह का कोई जालसाजी नहीं हो, जिनके पास मेरिट हो। चूंकि कहा गया है टीचर युग निर्माता होते हैं। जी जी। किसी राष्ट्र को यदि बर्बाद करना हो तो वहाँ की शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। उसी तरह इसका ठीक विपरीत है, अगर राष्ट्र को बढ़ाना है तो शिक्षा को बढ़ाना होगा।
आज लोअर लेवल से अपर लेवल तक जो हमारे सरकारी सिस्टम में जो भी शिक्षक लोग हैं, उसमें किसी से छुपा नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरिट का अभाव है। आज मेरिटोरियस रोड पे निजी शिक्षण का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ डिग्री लेकर किसी न किसी प्रकार से लोग नौकरी में सेटिंग हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे सरकारी शिक्षक बेबुनियाद हैं, लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो जितने भी हैं उसमें अधिकांश लोगों का स्थिति यही है कि वह सिर्फ शिक्षक हैं नाम के, काम के शायद वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं ये जनता सब जान रही है। इसमें हम किन्हीं पे कोई आक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर एज ए सुझाव पूछा जाए तो एक अच्छी समिति हो, जिस तरह से IAS IPS का एग्जाम होता है, एक जिला को चलाने के लिए IAS होते हैं और उनका कितना अच्छा इम्तिहान होता है, उसी तरह से जो देश को बढ़ाना है, शिक्षा को बढ़ाने के साथ साथ हम देश बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह का उपाय किया जाए कि जो हमारे शिक्षा पावें वो वेल मेंटेन्ड आवे और वहाँ से एक देश को नई दिशा मिल सके। जी धन्यवाद सर आपका। यूथ और स्टूडेंट से आपका क्या संदेश होगा? देखिए, आज के यूथ कम स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया सब लोग ट्रेंड करते हैं, सब लोग चला रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप सोशल मीडिया चलाएं, सोशल मीडिया बैन हो जाए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज के परिवेश में खास करके हम 11वीं 12वीं के बच्चों का जो 2 से 4 घंटा इंटरनेट पे जाता है उसको हम कहेंगे थोड़ा लिमिट में रखें और पढ़ाई पे फोकस करें। ये बात तय है कि आज पढ़ाई का माध्यम भी मोबाइल बन गया लॉकडाउन में, तो हम उस 4 घंटे में पढ़ाई के आवर को नहीं कर रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे भी युवा हैं जो राह भटक जाते हैं और वो सोशल मीडिया के चलते अपने लाइफ का जो मीडिया है उसे खराब कर रहे हैं। तो खास करके उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, उनके दुरुपयोग से बचें। और आपका पेरेंट्स से क्या अपील होगा? जो हमारे अभिभावक सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे साथ आपके संवाद को जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं सबको मैं प्रणाम करते हुए करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को सुनें, उन पे अपना कोई भी आदेश नहीं थोपें। हमें याद है एक फिल्म हम लोग देखे थे 3 इडियट्स। जी जी, बस उससे सीख लें। बच्चे जो बनना चाहते हैं, आज मैं अपने क्लास में पूछता हूं कि आप क्या बनना चाहते हो, और कोई बच्चा बोलता है कि मैं डांसर बनना चाहता हूं, मैं सिंगर बनना चाहता हूं, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, तो मैं उसे पीठ थपथपाकर वाहवाही देता हूं कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो जुनून है। जबकि अगर कोई पेरेंट्स का बच्चा ये बोल दे कि मैं डांसर बनना चाहूंगा तो शायद उसको पिताजी डांट भी मिलेगी, पिटाई भी हो सकती है। तो मैं आप तमाम अभिभावक से ये निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों पर कुछ थोपिए नहीं, उनके अंदर जो है वो निकलने दीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में एक लाइन लिखा हुआ है कि जब बच्चे 15 साल से ऊपर हो जाते हैं, चूंकि मैं 11वीं 12वीं को विशेषतः देखता हूं, तो 15 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं तो वो आपके साथ तभी खुलकर बात करते हैं जब आपसे उनसे मित्रवत होते हैं। इसलिए तमाम अभिभावकों से मेरा निवेदन है, मैंने पहले कहा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों से, खास करके छात्रों से भी एवं छात्राओं से भी मित्रवत व्यवहार रखें, जिससे वो अपनी तमाम बातें आपके साथ शेयर कर सकें। और जब तक वो शेयर नहीं करेंगे उनका क्रमिक विकास हो नहीं सकता है। अगर आप उन पर कोई चीज़ थोप रहे हैं, उनसे आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, वो छिपाना शुरू कर देंगे, और अगर वो कुछ छिपाना शुरू कर दिए ऑटोमेटिक है उनका लाइफ खराब होता चला जाएगा, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए आप उनके दोस्त बने, फ्रेंडली रहें, एवं चाहें, आप ये चाहें कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहें ये आप मत चाहिए, उनके अनुसार एडजस्ट करें। और हो सकता है आपके बच्चे वही बनना चाहेंगे जो आपकी इच्छा हो, और अगर ऐसा होता है तो ये सोने पे सुहागा होता है। सर चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, बेगूसराय में शैक्षणिक माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा बिहार में बेगूसराय शिक्षा में अव्वल दर्जे पे रहा है। कुछ परेशानियां आती हैं जाती हैं, कभी कभार कुछ न्यूज आता है, लेकिन शुरू से आप इतिहास उठा लीजिए, बेगूसराय का शिक्षा सुदूर 3-4 जिला में जो आसपास के जिला हैं उसमें नंबर 1 पे रहा है हमेशा से। और इसको और बेहतर करने के लिए हम अपने तमाम हमउम्र शिक्षकों से यह गुजारिश करना चाहेंगे कि आप
अपने क्लास में अपना द बेस्ट देने का प्रयास करें, एवं आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका द बेस्ट कैसे आप निकाल सकें, इसकी योजनाएं बनाएं, उसे इंप्लीमेंट कराएं। शिक्षा सिर्फ प्रोफेशन जो आज के डेट में बन गया है वो नहीं बनकर जो पुराना नीति था जिसमें शिक्षा एक मिशन हुआ करता था, इसे एक मिशन के रूप में लें। हमारा बेगूसराय बिहार में ही नहीं भारत में नंबर 1 बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। सर हमारे केवी स्टूडियो के लिए आपके क्या विचार हैं? आपके केवी स्टूडियो को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर रोशन कुमार, जिनके सानिध्य में यह केवी स्टूडियो आगे फलता फूलता रहे। एवं ये जो मुहिम है यह बहुत शानदार मुहिम है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसके माध्यम से हर एक तबके के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग, हर एक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग अपनी बातों को साझा कर पाते हैं एवं लोगों के बीच अपनी बातों को रखकर उनके बातों को एहसास कर पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना बेगूसराय के अंग्रेजी के जाने माने शिक्षक रुपेश सर के विचार। इन्होंने बच्चों में अंग्रेजी का जो डर है, क्या कारण है इसका और कैसे इस डर को निकाला जाए, इन्होंने इस पर अपने विचार दिए। जल्दी ये विचार हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके, साथ ही फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके आप सुन सकते हैं। मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के विविध कार्यक्रमों को देखने के लिए और इसका लाभ उठाने के लिए आप अपने कमेंट से हमें मजबूत करें, साथ ही साथ हमारे YouTube और हमारे फेसबुक पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।